हेलो नमस्कार। आज है 23 जनवरी 2025 और आज के करंट अफेयर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, हाल ही में अमेरिका ने किस संगठन से अलग होने की घोषणा की है, जिसके जवाब यहाँ पर हैं। कोई सा भी एक सही जवाब हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का स्थापना दिवस कब मनाया गया है, या अभी इन्होंने कब अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो याद होना चाहिए आपको 21 जनवरी। 21 जनवरी को ये तीनों राज्य कौन कौन से, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा क्विक रिवीजन देख लीजिए आप लोग कि कौन से राज्य की स्थापना कब हुई थी। आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था 1 अक्टूबर 1953 को। आंध्र प्रदेश का गठन भाषा के आधार पर हुआ था और भाषा के आधार पर बनने वाला ये भारत का पहला राज्य था। सबको पता है जब ये राज्य बना तो फिर एक राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया था। राज्य पुनर्गठन आयोग का जो अध्यक्ष थे वो फजल अली थे। इसी कारण से उसे फजल अली आयोग भी कहा जाता है। फजल अली आयोग याद रखिएगा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि फजल अली आयोग की सिफारिश पर कितने राज्य बने थे? 14 राज्यों का गठन किया गया था और इसमें 6 यूटी भी थे। और ये गठन हुआ था, कब हुआ था ये गठन? 1 नवंबर 1956 को। तो इसका मतलब भारत में 14 राज्य हुआ करते थे। 1956 की बात है, ठीक है। 1956 के बाद 15 गुजरात और महाराष्ट्र। पहले गुजरात और महाराष्ट्र एक ही थे, फिर इसको अलग कर दिया गया 1960 में, ठीक है। पहले इसको बम्बई स्टेट कहते थे, दोनों पार्ट ऑफ बॉम्बे था, है ना। तो क्या हुआ भैया, स्टेट ऑफ बॉम्बे से गुजरात को अलग किया गया। तो ये हम यूं कहें कि गुजरात नाम का एक नया राज्य अस्तित्व में आया 15वें नंबर का। फिर क्या हुआ, केरला भी 1956 में बन गया था वैसे तो, याद रखिएगा, क्योंकि केरल भी 1956 में ही था, ठीक है। नागालैंड जो था वो 1963 में बना। हरियाणा 1966 में बना। हरियाणा पहले किसका पार्ट था? पार्ट ऑफ पंजाब था, तो हरियाणा को बनाया गया। कर्नाटक भी 1956 में बन गया था। हिमाचल प्रदेश का गठन कब हुआ? 1971 में। मणिपुर, त्रिपुरा और एक है यहाँ पर मेघालय, इन तीनों का गठन हुआ था 21 जनवरी 1972 को। 21 जनवरी 1972 को क्या हुआ भाई साहब, इनका गठन हो रहा था। ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। सिक्किम वाज नॉट पार्ट ऑफ इंडिया अर्लियर, तो इसको पहले स्टेट बनाया गया 1974 में, फिर इसको 1975 में पूर्ण स्टेट का दर्जा दिया गया था, तो ये 1975 में बना। अब आपको याद रखना है इसे तीन राज्य कौन कौन से? अमीगो ये तीनों राज्य 1987 में बने थे। तीनों राज्य कैसे हैं? आ से बना लीजिएगा आप अरुणाचल प्रदेश, मी से मिजोरम और गो से गोवा। अमीगो, हालांकि ये उल्टे हुए थे, है ना। ये तो अमीगो ये से याद रख लीजिएगा, यहाँ पर उल्टे लिखे हुए हैं, लेकिन अपन ट्रिक से याद कर सकते हैं। 1987 में ये बने थे। फिर आप ऐसे भी याद रख सकते हो छौझा से क्या बनते हैं कि भाई साहब ये 2000 में बने थे। छौझा 2000 में। छौझा मतलब छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ, झारखंड बिहार से अलग हुआ, ठीक है। और ये बने थे 2000 में। और मैं यूं कहूं कि इसके बाद जो भारत का 29वां राज्य जो बना था वो बना था तेलंगाना 29वां। तो ये 29वां मान लीजिए, इसको आप 28 कर लीजिए, इसको आप 27 कर लीजिए, 26 कर लीजिए। हालांकि 26 में है ना, पहले छत्तीसगढ़ बना था, 26वां छत्तीसगढ़। पहले छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था, याद रखिएगा। उत्तराखंड का बाद में गठन हुआ था। तो छौझा में याद रखना पहले छत्तीसगढ़ बना था, ठीक है। छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को, छत्तीसगढ़ का, ठीक है। तो फिर उत्तराखंड बना था और फिर झारखंड बना था। तो ऐसे याद रखना है अपने को। अमीगो याद रख लीजिएगा, यहाँ पर अपना काम बन जाएगा। चलिए, तो ये क्विक रिवीजन था पूरे के पूरे भारत के स्टेट का। करंटली स्टेट पता है आपको कितने हैं? 28 स्टेट हैं एंड वी हैव 8 यूटी, यूनियन टेरिटरी अर्थात केंद्र शासित प्रदेश है हमारे पास 8। तो ये थोड़ा क्विक रिवीजन था। चलिए आते हैं दूसरे सवाल पर। हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स का भागीदार देश बन गया है? और इसको भागीदार देश बनाया गया है, परमानेंट देश नहीं है। और इस देश का नाम है नाइजीरिया। अभी आपको पता है कि ब्रिक्स का एक पूर्ण सदस्य देश बनाया गया था। कौन सा बनाया गया था? इंडोनेशिया को 10वां पूर्ण सदस्य बना था ब्रिक्स का। यहां पर रहा ये इंडोनेशिया। ये आप जो लिस्ट देख रहे हो इसमें 5 देश स्टार्ट कर रहा हूं मैं। देखो, सबसे पहले ब्राजील इसमें था, इसमें रूस था, इंडिया था और चाइना था। मतलब पहले इसका नाम क्या था? ब्रिक था, BRIC, ब्रिक।
और फिर इसमें शामिल कौन हुआ, साउथ अफ्रीका हुआ, तो ये एस जुड़ गया। तो ये 5 देशों के संगठन को ब्रिक्स कहा जाता था। ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी, 2009 में, याद कीजिएगा। ब्रिक्स का पहला सम्मेलन जो हुआ था वो फर्स्ट समिट कहां हुई थी, रूस में हुई थी, ठीक है। अब इसके बाद फिर क्या हुआ, फिर हमने क्या किया, इन कुछ देशों को पूर्ण दर्जा दिया, जैसे कि अभी वर्तमान में इजिप्ट भी इसका सदस्य है, इथोपिया, ईरान, यूनाइटेड अरब एमिरेट, एंड जो 10वां सदस्य बना था अभी जनवरी 2025 में, वो बना है कौन सा, इंडोनेशिया। तो ब्रिक्स में अभी पूर्ण 10 पूर्ण सदस्य हैं ब्रिक्स के, ठीक है। और ये बढ़ती हुई इकोनॉमी है, ये जो जितने भी देश यहाँ पर लिखे हुए हैं ना, ये दुनिया की अपकमिंग इकोनॉमी है जिसको आगे बढ़ाया, मतलब जो आगे बढ़ने के लिए बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। तो ब्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट एक संगठन होता है। चलिए आज का तीसरा सवाल देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किसकी पुस्तक हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट MT G20, मतलब इसका पूरा नाम है ये MT G20, हाउ इंडिया स्केल्ड MT G20। अब इसमें क्या हुआ है कि इसमें जो हमने आपको पता है ना कि भारत ने 2023 में क्या किया था। 2023 में भारत ने G20 की जो मेजबानी की थी, ठीक है। हमारे यहाँ पर G20 सम्मेलन हुआ था, कब हुआ था वो, 2023 में। प्रेसिडेंसी हमारे पास अध्यक्षता थी, ठीक है, 2023 की हमारे पास अध्यक्षता थी G20 की। तो ये पूरी पुस्तक लिखी गई है उसके ऊपर कि द इनसाइड स्टोरी ऑफ G20 प्रेसिडेंसी, उसमें बताया गया है किस प्रकार से पूरा सिस्टम हुआ होगा, ठीक है। और इसके मतलब इसके लेखक है जो आपको दिख गए हैं, अमिताभ कांत ने ये लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आज का क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किसे BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है, और यह है महेश कुमार अग्रवाल। इनको एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ BSF बनाया गया है। हालांकि BSF के जो डायरेक्टर हैं, है ना, वो डायरेक्टर का नाम पता है आपको कौन है, दलजीत सिंह चौधरी, ठीक है, वो डायरेक्टर हैं दलजीत सिंह चौधरी। BSF का गठन कब हुआ था, पता है, हर साल BSF क्या करता है, हर साल 1 दिसंबर को अपना स्थापना दिवस मनाता है। इसलिए इसका स्थापना दिवस 1 दिसंबर को होता है, क्योंकि इसकी स्थापना कब हुई थी, 1965 में, 1 दिसंबर 1965 को BSF की स्थापना हुई थी। BSF किसके अंडर में आता है, होम मिनिस्टर, है ना, मिनिस्टर ऑफ, जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स होती है, मतलब गृह मंत्रालय, कुल मिला के गृह मंत्रालय के ये अंडर में आता है BSF। और BSF के डायरेक्टर कौन है, दलजीत, है ना, दिलजीत मत करना, दलजीत सिंह चौधरी बनाना है, दलजीत सिंह चौधरी। और एडिशनल डायरेक्टर जनरल किसे बनाया गया है वर्तमान में, महेश कुमार अग्रवाल को बनाया गया है, ठीक है। चलिए आज का 5वां सवाल है, ये रहा, हाल ही में दुनिया का 7वां सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन सा है, कॉफी उत्पादक देश, और यह है भारत जो है दुनिया का 7वां सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश बन गया है। सवाल ये पहले नंबर पर कौन है, तो ब्राजील जो है वो पहले नंबर पर है, और भारत जो है वो 7वें नंबर पर है। तो सवाल सीधा सा था। चलिए आज का 6ठा सवाल, सुकन्या समृद्धि योजना, जिसके तहत छोटी छोटी जो बच्चियां होती, कन्याएं जो होती हैं, उनके बैंक खाते खुलवाए जाते हैं, एक बैंक अकाउंट खोला जाता है। अब ये जो बैंक अकाउंट खोला जाता है, इसमें 250 से रुपीस से लेकर आप 1.5 लाख रुपए तक का अमाउंट वो कोई भी पेरेंट्स जो होगा उस खाते में डाल देते हैं। फिर वो जो लड़की होगी, जब वो एडेड हो जाएगी, ये 18 साल की हो जाएगी, तो वो खाता जो है वहाँ से उसके पैसा निकाला जाएगा। तो सवाल ये था कि सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अभी तक 4 करोड़ से ज़्यादा खाते खोले गए हैं। सुकन्या समृद्धि योजना जो थी वो शुरू कब की गई थी, तो ये योजना शुरू की गई थी 22 जनवरी 2015 में ये लॉन्च की गई थी। देखो इस दिन सरकार ने हरियाणा से एक बहुत अच्छी मुहिम चालू की थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के साथ साथ ये सुकन्या समृद्धि योजना भी शुरू की गई थी भारत सरकार के द्वारा। नरेंद्र मोदी ने शुरू की थी हरियाणा से। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान हरियाणा से शुरू हुआ था, और उसमें ही सुकन्या समृद्धि योजना। तो हम यूं कह सकते हैं कि इसके भी 10 साल हो गए हैं इस योजना को भी, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो मिशन है उसको भी मतलब 2025 में हो गए हैं पूरे के पूरे 10 साल, ठीक है ना। थोड़ा सा एक ओवरव्यू आप देख सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है सुकन्या समृद्धि अकाउंट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैक्ड सेविंग स्कीम मतलब वो खाते खुलाए जाते हैं, उसमें कुछ अमाउंट डाला जाता है, ठीक है, और उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से 8.2% का
सॉरी इंटरेस्ट रेट दिया जाता है। चलिए, तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू था सुकन्या समृद्धि योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के बारे में, 22 जनवरी 2015। चलिए आते हैं अगला सवाल। हाल ही में किस देश में विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेस वे सुरंग का उद्घाटन किया गया है या शुरू हुई है? तो इसका जवाब है चाइना। चाइना में एक बहुत लंबी सुरंग बनाई गई है जो कि विश्व की सबसे बड़ी सुरंग है। हाल ही में अमेरिका ने किस संगठन से अलग होने की घोषणा की है? अभी पता है आपको, अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति हैं, कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। तो ट्रंप ने पहले ही घोषणा कर दी थी। हालांकि ट्रंप इससे पहले 2020 में भी घोषणा कर चुके थे कि मैं WHO से अलग हो जाऊंगा। और अब वो जैसे ही फिर तो वो जब बाइडेन आए तो बाइडेन ने ये फैसला पलटा था, फैसला पलटे था बाइडेन ने। अब क्या हुआ, वापिस जब से ये ट्रंप 2025 में, तुम्हें पता है, वापिस 2025 में ये क्या बन गए हैं? अब अमेरिका के राष्ट्रपति। जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति बने, इन्होंने बोला कि अमेरिका अपने आप को WHO से अलग करता है। अब इसमें इन्होंने कारण बताया है कि WHO ने चाइना पर जो एक्शन लेना था वो एक्शन नहीं लिया है, फंडिंग मतलब और उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है WHO का वो मेरे को पसंद नहीं आता है, ऐसा कुछ कारण बताए इन्होंने। और बोला कि अमेरिका अब इस संगठन से अलग हो जाएगा। अब अमेरिका WHO को फंडिंग नहीं देगा। फंडिंग देने का मतलब जो पैसा देता है, क्योंकि आपको पता है कि WHO की जो फंडिंग होती थी उस फंडिंग में 18% जो हिस्सा था वो अमेरिका का था। मतलब 18% पैसा अमेरिका देता था WHO को। तो इससे जो WHO के द्वारा जो स्कीम चलाई जाती है उन पर प्रभाव पड़ने वो वाला है, ये बात याद रखिएगा। WHO के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं हम। इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को, और 7 अप्रैल को WHO स्वास्थ्य, इसलिए हर साल 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। हेल्थ डे, वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी। टेड्रोस अधोनम जो है वो WHO के प्रमुख है। WHO का जो हेडक्वार्टर है वो कहां है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। तो क्या 3 बातें बोली मैंने? एक तो बोली मैंने स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल, 7 अप्रैल 1948 को स्थापना हुई है। दूसरी बात क्या याद करोगे? हेड कौन है? हेड है टेड्रोस अधोनम। टेड्रोस अधोनम जो है वो हेड है। तीसरी बात क्या बोली है? जेनेवा। जेनेवा कहां है? स्विट्जरलैंड में। क्या है वहां जेनेवा में? हेडक्वार्टर है। 3 बातें रट्टा मार लो, जितना जल्दी हो सके रट्टा मारो। चलिए जब तक हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हाल ही में कहां भारत का पहला ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन हुआ है? भारत जो है बहुत तेजी से इंतजार कर रहा है कि हमें 2036 के जो ओलंपिक्स गेम होने वाले हैं उसकी मेजबानी मिल जाए। तो भारत मंथन कर रहा है, क्या हम सक्षम हैं, है ना, क्या हम मेजबानी कर सकते हैं? तो इसलिए भारत क्या कर सकता है? यस करे कि नहीं करे, नो, इसके ऊपर मंथन करने के लिए। हालांकि भारत ने अपना प्रपोजल भी दिया है कि हम चाहते हैं कि 2036 के ओलंपिक भारत में हो। तो इसके लिए एक ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन बुलाया गया है। कहां? गुजरात में ये सम्मेलन हो रहा है, जो इस सारे एस्पेक्ट को देखा है कि भारत में इतना इकोसिस्टम है कि नहीं है कि हम मेजबानी कर लेते हैं। भारत में ओलंपिक से संबंधित जो भी काम होता है वो करती है आईओसी। आईओसी मतलब इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, ठीक है। और इसकी हेड कौन है वर्तमान में? पीटी उषा, है ना, तेज दौड़ने वाली। आईओसी पूछेगा आपसे, आईओसी की स्थापना कब हुई थी? 1927 में। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की जो हेड है वो है पीटी उषा, भूलना मत इस बात को, पीटी उषा। स्थापना कब हुई थी? 1927 में, ठीक है ना। और हेडक्वार्टर तो पता ही होगा आपको, कहां होगा? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में है भैया। चलिए आज का अंतिम सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में चर्चित याला ग्लेशियर, ऐसी संभावना जताई जा रही है कि आने वाले 40 साल बाद ये ग्लेशियर क्या हो जाएगा? पिघल जाएगा। ये ग्लेशियर पिघलेगा, और ये क्यों पिघल रहा है? तो इसका कारण है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है वो रिस्पॉन्सिबल है इन ग्लेशियर के पिघलने के लिए। तो याला ग्लेशियर चर्चा में है कि अगर इसे नहीं बचाया गया, पृथ्वी के तापमान को हमने मेंटेन नहीं किया, तो आने वाले 40 सालों में ये पिघल जाएगा, पूरी तरीके से ये खत्म हो जाएगा। तो ये याला ग्लेशियर जो है वो कहां है? नेपाल में है, याद रखिएगा इस बात को। तो ये थे आज के 10 महत्वपूर्ण सवाल। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। थैंक यू वेरी मच। ये थोड़ा सा यहां पर मिस्टेक हो गई थी, 40 साल नहीं 2040 तक, सॉरी मैंने 40 साल बोल दिया था, 2040 तक ये पिघल जाएगा। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण सवाल। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन। हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।